एमटेक की हुई है मैंने। हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा? हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मोदी जी अपनी डिग्रियों के बारे में पहले बात करें, फिर पंजाब के लोगों पे उंगली उठाएं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली बंद कर देंगे किसान। किसान चाहता है भी हमारे प्रोड्यूस पे हमें एश्योर्ड बाइंग, उसका जवाब दो। मोदी जी जो कानून बना रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि इस लोगों को बेवकूफ़ बना के पंजाब से दिल्ली तक लेके आएंगे, आप कोई 50,000 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो? 1 लाख लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो? सारे यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं। माई फादर वॉज ऑल्सो अ फार्मर। मैं मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एमटेक की हुई है मैंने। हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा? हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मोदी जी अपनी डिग्रियों के बारे में पहले बात करें, फिर पंजाब के लोगों पे उंगली उठाएं। इनके दिमाग में एक चीज़ है, इनके दिमाग में ये है कि पंजाब से 14 पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन आती है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। 270 में से 14 कम भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ये नहीं पता भी हमारा एक पार्लियामेंटेरियन 1.25 लाख के बराबर है। कल्ला कल्ला पंजाबी, पंजाब में एक कहावत है, कल्ला कल्ला पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। एक पंजाबी 1.25 लाख के बराबर है। अगर आप एक आदमी की नस्ल, उसकी फसल पर बात उठाएंगे तो पंजाब, दिल्ली क्या पूरा हिंदुस्तान बंद कर सकता है। कई साल पहले हमारे गुरुओं ने इनको दिल्ली जीत के दी थी, ठीक है। आज ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए हैं। अगर पंजाब कुर्सी पे बिठाना जानता है तो कुर्सी खींचना भी जानता है। 5 मिनट लगेंगे इनको यहाँ से कुर्सी खींच के गुजरात भगाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली बंद कर देंगे किसान। इनको क्लियर बताएं हमें। एक तो हमारी फसलों की एश्योर्ड परचेज, ठीक है, कितने की परचेज होगी, उसमें कितनी इंक्रीज होगी, वो सारी चीज़ें दे हैव टू पुट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर एंड देन रिस्पॉन्ड टू ऑल द फार्मर्स। एंड जो इन्होंने ये हरियाणा में किया है, आई थिंक द हरियाणा चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। एक बुजुर्ग आदमी को आप लाठी डंडों से मार रहे हो, क्या इनका रोकने का राइट ही क्या था? अट्टर जी को ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं बखलाहट में, वही ऑर्डर आगे पास कर देते हैं। समझ तो किसी को है ही नहीं। देर जस्ट लाइक वो क्या कहते हैं, कठपुतलियाँ नहीं होती, कठपुतलियाँ। किसी के पास कोई पावर नहीं है, कोई पता नहीं है क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं। बस जी ऊपर से ऑर्डर आ गए, हरियाणा बंद कर दो। इतनी बड़ी मैंडेट दी इनको, सेकंड टर्म दी, ठीक है जी, इतनी बड़ी मैंडेट दी। अब ये देखो, अब पहले पंजाब का कत्ल कर रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर बंद किया। कितने लॉकडाउन, आई एम श्योर हम जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं सबने लॉकडाउन झेला। हमने सिर्फ 3 महीने लॉकडाउन झेला, सबकी बुरी हालत होगी 3 महीने में। जम्मू एंड कश्मीर कितनी देर से बंद किया हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर जिस मर्जी को उठा के ले जाते, किसी माँ के बच्चे को उठा के ले जाते, गोली मार देते, कहते आतंकवादी है। अब तो इनको किसान भी आतंकवादी लगने लगे। एक्ट्रेसेस, 1-2 एक्ट्रेसेस जो इनकी पेड एक्ट्रेसेस हैं, जिनको इन्होंने Z+ सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की हैं, वो आगे बयान दे देती हैं। अब डर के डिलीट क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूँ बॉलीवुड की मोहतरमा से, आपने अगर बयान लिख दिया था तो डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इतना खौफ किसका है? क्योंकि पता है गलत है, पता है ऊपर जो बॉसेस बोल रहे हैं गलत है। ये हर एक आदमी को पता है, खट्टर जी को भी पता है कि जो ऊपर से बॉसेस ऑर्डर दे रहे हैं वो गलत है। इट इज़ एवरीबडीज राइट है टू प्रोटेस्ट एनीवेयर इन द कंट्री, बट दे कैन नॉट स्टॉप अस लाइक दिस। आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ फार्मर्स, मैं फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब हमारी अकेली फसलों की बात नहीं चल रही, हमारी नस्लों की बात चल रही है। जब हिंदुस्तान भूखा मर रहा था तो पंजाब वॉज दी ओनली स्टेट जिसने अपना पेट काट के इन्हें खिलाया। अब ये कह रहे हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं, जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी। हमारा जब इस्तेमाल हो गया, हमारी चीज़ किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही, तो हमें ये काले कानून आप लागू करके उठा के फेंक सकते हो? दिस विल नॉट हैपन। हमारी नस्लों की, हमारी जो खेती है, हमारी नस्लों की बात है, हमारी अकेली फसलों की बात नहीं है। नस्ल, यू अंडरस्टैंड, हमारी जो जनरेशन्स हैं उसकी बात है। हमारी कल को जो हमारे फार्मर हैं, उनके बच्चे, उनके पास जब आप ये बड़े बड़े उद्योगपति ला के पंजाब में बैठा दोगे, वो हमारे फार्मर से मे बी फर्स्ट 2 ईयर्स वो हमारे फार्मर्स को ब्लैकमेल करें या अल्योर करें, ज़्यादा पैसे दे के उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स करा लेंगे। उसके बाद अगर वो हमें पेमेंट्स ना करेंगे, 25-25 साल हम कौन सी कोर्टों का दरवाजा खटकाएंगे बताओ? और कोर्ट का प्रोविजन ही नहीं है। हाँ, किसी चीज़ का प्रोविजन ही नहीं छोड़ा, ठीक है। यू कैन ओनली गो टू द SDM। और वो मुझे ये बात बताओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हो, वो कभी किसानों के हक में खड़े होंगे? अब नहीं कोई खड़ा हुआ, तब क्या खड़े होंगे? सो बेसिकली हमारी सारी जो नस्ल है उसकी बात है। और किसान पंजाबी है ना, जो वो
आप को, अगर आप प्यार से मांगोगे ना, अपने आप को काट के खिला देगा आपको। पर अगर आप दिखाओगे तानाशाही, डिक्टेटरशिप, तो फिर हमारी जो लट है ना, एक पंजाबी च एक गल दसदा है, मैसेज मोदी तक जरूर पहुंचाए। दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है, पंगा जिथे ले लिया, जिथे पंगा ले लिया, दिल्ली चो भजना औखा हो जाना है। गुजरात भजन दा राह भी बंद कर देंगे। ये कल्ला दिल्ली बंद किया जे, पंजाब के राह बंद किए हैं, असी तेरा गुजरात भजन दा राह भी बंद करना है। ये या तो प्रॉपरली इनको वेलकम करो, किसान यूनियंस को वेलकम करो, स्टेज पे बैठाओ, उनसे बात करो, उनकी तकलीफें सुनो और उनका हल निकालो। एक जब इतना बड़ा मैंडेट मिल जाता है ना, आपके दिमाग में ये आ जाता है भी आपको लोगों को पूछने की जरूरत ही नहीं। इनके दिमाग में भी वही, हिटलर के साथ क्या हुआ, हिटलर के साथ भी यही हुआ था ना। जर्मन्स की एक्चुअल जो जिन लोगों ने उसे उठा के बनाया था, उनकी तो सुननी बंद कर गया था। अपनी तानाशाही थी कि मेरे दिल में आज ये आएगा, मैं इस कंट्री पे कब्जा कर लूँगा, मेरे दिल एग्जैक्टली सेम वेज इनके दिमाग में आ गया। इनको ऐसे लगता है भी ऑपोजिशन खत्म है, ठीक है, ऑपोजिशन में कोर्ट के आ नहीं रहा, ऑपोजिशन पार्टीज वीक हैं, उनकी कोई अहमियत पार्लियामेंट में है नहीं, तो मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन पीपल गिव हिम देयर वोट, ही हैज़ टू बिकम देयर वॉइस, नॉट ट्राई एंड डब देयर वॉइस, है ना। उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश मत करो, उनकी आवाज़ बनो, अवाम की आवाज़ बनो। अगर आप उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करोगे तो ऐसे जो अब ये हो रहा है, ये तो होगा। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैंने तो ये भी सुना भी महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। इवेंचुअली सारी स्टेटें आके बैठ जाएंगी। किस किस की आवाज़ दबाओगे? आप आवाज़ दबाने की बात मत करो, आप रीज़न करो, उनकी बातें सुनो, उनकी बातों में से जो रीजनेबल डिमांड्स हैं उनकी, वो आगे रखो। और उन्हें जो, अगर किसी की, लेट से किसी की, मैं पहले तो मैं यही नहीं मानता कि किसान की कोई डिमांड इररीजनेबल है। अगर किसी की है भी तो उससे रीज़न करो, उसे समझाओ भाई ये तुम्हारी डिमांड रीजनेबल नहीं है। इट हैज़ बीन मोर देन 3 months, है ना। अभी तक इतना अहंकारी एटीट्यूड क्यों है? अभी तक मोदी जी ने इनके साथ डायलॉग मंजूर क्यों नहीं किया? एग्रीकल्चर मिनिस्टर बुलाते हैं, बुला के 15-20 मिनट लगा के चले जाते हैं, खाना पीना खिला के वापस मोड़ देते हैं। अगर इनके साथ प्रॉपरली रीज़न किया होता तो आज दिल्ली बंद ना करते। इनके लोगों के पास, मोदी के लोगों के पास, अमित शाह के पास इतना टाइम है कि वो हैदराबाद में लोकल इलेक्शन में चले जाए, आप लोग से बात नहीं कर रहे। दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम। पता क्या है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनको पंजाब की अहमियत का नहीं पता। आई थिंक इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। पंजाब, पंजाबियत, सिख कौम के जो सैक्रिफाइसेस हैं हिंदुस्तान के लिए, जितनी आज भी आप चेक करके देख लो डाटा, जितने भी लोग सरहदों पे मरते हैं उनमें से कितने सिख हैं, कितने पंजाबी हैं। इनको हमारी अहमियत का पता नहीं था। इनको ये लगता था कि पंजाब में हमारी, इनकी एक्चुअली पार्टनर पार्टी है अकाली दल। इनको ऐसे लगता था पार्टनर पार्टी अकाली दल है, वो मेजॉरिटी में पंजाब में, तो वैसे भी इंटरफेयर हम कम करते हैं, हमारी इंटरफेरेंस ऑन द होल हिंदुस्तान में। बट अब किसान तो हिंदुस्तान का है ना, सो इनके दिमाग में हमारी अहमियत नहीं थी। आज यहाँ पर जब दिल्ली बंद हुई तब इनको हमारी अहमियत, अभी भी ये ट्रिक करने की कोशिश करते हैं भी आप फलाने मैदान में आके बैठ जाओ, वहाँ पर आपकी आके कंडीशंस मत लगाओ कि उस मैदान में आके बैठोगे तो तब तुम्हारी बात सुनेंगे, उस मैदान में आके बैठोगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे। हमारी बात सुनो, कंडीशन लेस हमें बुलाओ, बात सुनो, फिर हम आपके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे एंड प्रॉपरली। किसान कोई पागल तो है नहीं कि इररिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। हम भी इंसान हैं, हमें भी पता है इतने लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने काम काज छोड़ के आज आके यहाँ पर बैठे हैं। 6-6 महीने का राशन लेके बैठे हैं लोग, 6-6 महीने, इट्स नॉट अ जोक। तो आप रीजनेबल बात करेंगे तो किसान भी रीजनेबल बात करेंगे। अगर आप इरीजनेबल, आप जाके हैदराबाद में इलेक्शन कराएंगे और सोचेंगे कि किसान यहाँ पर आके आपके ये जो छोटे मोटे मिनिस्टर्स हैं इनके साथ बात करके हट जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मिस्टर मोदी, आप किसी आदमी को जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको इस काबिल बनाया है कि आप कुर्सी पर जाके बैठ सकें, उसकी आवाज़ दबाएंगे तो आपको रिटेलिएशन मिलेगी ही।